सर बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। निराला जी बहुत नमस्कार। भाई साहब नमस्कार सर। अशोक पवार जी जुड़ रहे हैं, बक्सर आइनलाइन से गुलशन जी जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे आज एक्चुअली मैं कहीं बाहर गया था, बरसात में फंस गया था बहुत बुरी तरीके से, तो उसमें आधे घंटे बाकी गीला होके ही आना पड़ा। फिर मैं कहा कि चलो क्या दिक्कत है। और बताइए भाई साहब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? फिलहाल तो फॉग ही गणेश चल जी, रहा है, कुछ और चल नहीं रहा है। कुछ और चल नहीं रहा है। देख लीजिए मौसम भी कितना बेईमान है। आपने किया कि बहुत तेज बारिश हो रही है, कहीं बारिश में फंसे हुए हैं, और यहाँ दिल्ली में लोग तरस रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। नहीं, इधर तो बारिश हो रही है और काम भर की हो रही है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब कि बारिश में कोई सॉरी, तो बारिश हो रही है। गुलशन जी का स्वागत है। प्रणाम। सुधीर जी का स्वागत है। शंकर भैया प्रणाम। प्रणाम भाई। बहुत स्वागत है मित्रों। बहुत आप लोगों को नमस्कार। सुधीर बाबू क्या हाल चाल? आज लग रहा है कि टी शर्ट मिलती जुलती है हम लोगों की, थोड़ी येलो प्लस। बाकी मित्र भी धीरे धीरे आ जाते हैं, तो एक स्टार्ट करते हैं। क्या विषय आज रखा जाए? थोड़ा सा कुछ डायनामिक टाइप का सब्जेक्ट हो, जो मुझे लगता है कि एक कुछ नई दिशा दे। कमाई का विषय बहुत दिन हो गया है, क्या पुराना वाला, थोड़ा कमाई के विषय को ही रिफ्रेश कर लिया जाए। कैसे कमा रहे हैं लोग, कैसे नहीं कमा रहे हैं, नया क्या। बीच बीच में मनी का भी मैटर होते रहना चाहिए। मनी मंत्रा बहुत जरूरी है। मनी मंत्रा बहुत आवश्यक है। तो निराला जी क्या कहते हैं आप? भाई साहब कहाँ, थोड़ा दो चार लोग और आ जाए। फोन आ गया था एक। हाँ सर, आज मनी मंत्रा पे बात की जाए, पैसे कमाई के नए साधनों, नया रिव्यू। क्यों नहीं। न्यूज पोर्टल और अधिकांश मित्र जानना चाहते होंगे कि पैसे का प्रबंधन। लेकिन गणेश जी बात ये हुई है कि पैसा कमाना एक चीज है, इस पर पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन अधिकतर जो मैनेजमेंट गुरु होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट वाले बंदे होते हैं, एक बिजनेस वाले बंदे को, क्योंकि न्यूज पोर्टल चला रहे हैं हम लोग, बिजनेस चला रहे हैं, तो पैसे का प्रबंधन भी कई बार हमारे से बहुत गड़बड़ होता है। कहां कहां गड़बड़ करते हैं। तो एक न्यूज पोर्टल चलाने वाला व्यक्ति पैसे को कमाने का विषय छोड़ देते हैं, प्रबंधित कैसे करे, और कहां कहां अननेसेसरी खर्च होता है, कहां कहां जो है ऐसा खर्च होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं आती है, कहां इन्वेस्ट करे कहां नहीं करे। थोड़ा सा इन विषयों पे चंद्रकांत जी भी हमारे LIC से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी एक आइडिया है कि सेविंग, बचत, इमरजेंसी फंड, तो थोड़ा सा क्यों ना आज इन विषयों को छेड़ा जाए। क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, विषय ठीक है, उपयुक्त विषय है। थोड़ा सा एक्चुअली बारीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं है तो बिजनेस ही है। जो भी न्यूज पोर्टल लोग चलाते हैं अपने लेवल पे, तो अपना एक व्यापार ही है। व्यापार का मतलब कि पूर्ण वैसा व्यापार नहीं है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, लेकिन भाई रोजी रोटी तो चलानी है, खर्चे चलाने हैं। तो गड़बड़ी कहाँ होती है, क्या क्या मुख्य गलतियां होती हैं, क्या क्या एक होता है, तो थोड़ा मनी मंत्रा टाइप का इसको आज लेके चला जाए। गुलशन बाबू कुछ रखना चाहेंगे? एक बार युवा हैं, बिल्कुल तेजी से काम कर रहे हैं, पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं आप? रियल अनुभव, किताबी की बातें छोड़ के एक बार आज आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि नए विचारों को ज्यादा एक्सेप्ट करने में आसानी रहेगी। बाकी तो हम लोग जो करना है कहेंगे ही, गोलगुलाई घुमाएंगे ही। गुलशन भाई बताएं, पैसे को प्रबंधित कैसे करते हैं? क्या क्या गलतियां आपने की है पैसे को प्रबंधित करने में, जो गलतियां नहीं दोहराई जानी चाहिए थी, अभी जो कर रहे हैं वो और बेटर कैसे कर सकते हैं? कहां आपको लगता है रियल लाइफ में पैसे को मैनेज करने में क्या चूक हुई है, क्या गलतियां हुई है, और क्या अच्छा काम किया है, दोनों बताइए। पैसा जो है आता है तो हम एक हाथ से आता है, दूसरे हाथ से हमसे खर्चा हो जाता है। सब बचाते नहीं है। ठीक है, तो जो भी और थोड़ा सा इसको कहाँ खर्चा हो जाता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए। हाँ, लगता है कि उसको जरूरत है तो दे देते हैं सीधे। अच्छा, क्या दिक्कत है? मतलब लोगों की मदद में खर्च करते हैं, ठीक है, एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन वास्तव में क्या आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा ये चीज प्रबंधित होनी चाहिए, मैनेजमेंट इसका होना चाहिए,
भाई साहब थोड़ा इसको डिटेल में जरा बताइए, थोड़ा डिटेल में खुलिए तो थोड़ा लोगों को जानकारी मिलेगी ना। पैसा की तो जरूरत सबको है आज की डेट में। मान लीजिए आप चलते हैं तो गाड़ी में तो तेल लगेगा ही, उसका है, अपना ड्रेस है, हर प्रकार का खर्च है। और उसके लिए पैसे की जरूरत है तो पैसा आएगा। हमारा क्या होता है कि हम पैसा जैसे आता है ना तो उसको क्या करते हैं कि ये खर्चे बताइए रहे हैं, खर्च कर देते हैं। मतलब बचाते नहीं है, जल्दी बचाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं खर्चे हो जाता है। आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं उसको बचाना चाहिए, लेकिन बच नहीं पाता है। कहीं इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं कहीं नोटेड किसी एप्लीकेशन में, किसी डायरी में? ना ना, कहीं पर हम पैसा का कहीं हिसाबे नहीं रखते। कौन लिया बहुत बड़ा कितना, पॉइंट है। कौन नहीं लिया या दिया, ये कुछ नहीं रखते हैं। याद रहता है तो मांगते हैं, नहीं तो छोड़ देते ठीक है, ठीक है। अधिकतर लोगों की अब बड़ा साफ गोई से आपने बोला। थोड़ा मैं सुधीर के पास आऊंगा। सुधीर बाबू एक कारपोरेट में जुड़े हुए हैं और आप भी बड़ा बेसिक से स्टार्ट किए हैं, पोर्टल भी चलाए हैं। मनी कमाने का एक अलग विषय है। क्या क्या मुख्य गलतियां करते हैं युवा न्यूज पोर्टल चलाने वाले लोग, मीडिया से जुड़े लोग, जो गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए पैसे के प्रबंधन में, जिससे वो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट में वो भी आ जाते हैं, या उनको लगता है कि यार 4 साल मैंने किया कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो थोड़ा इस पे एक प्रकाश डालिए संक्षिप्त में न्यूज पोर्टल संचालकों के संदर्भ में, सुधीर। देखिए, जहां तक मेरा मानना है ना कि हम ना स्टार्टिंग में जब भी कोई काम शुरू करते हैं या पोर्टल शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ पूंजी होती है छोटी सी, और लगा के सोचते हैं बस लगा देंगे और बस हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा और हम करने लगेंगे। जबकि हमारे पास एक विजन नहीं होता और उसके कारण ना हमारा अननेसेसरी बहुत खर्च हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हम स्टोरी कवर करने जा रहे हैं, अब नरेंद्र मोदी कानपुर आए हैं या बलिया आए हैं या किसी शहर आए हैं, तो कानपुर, अब नरेंद्र मोदी की उस रैली को कवर करने के लिए हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, लोगों को लेके जाते हैं और वापस आए और उनकी खबर डाल करने की कोशिश करते हैं। जबकि इसकी तुलना में हम ये कर सकते हैं कि हम बैठे रहे इंटरनेट के जमाने में, क्या कि नहीं आए तो सारे समाचार चैनलों में लाइव सुनाई देगी, तो हम घर बैठे उनकी खबरों को कंपाइल कर सकते हैं और ऑथेंटिक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एंगल ले सकते हैं, तो हमारी खबर साइड स्टोरी और बहुत कंपाइल हो सकती है बेहद कम खर्च में। एक भी पैसा नहीं लगेगा हमारा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें जाना है वहां पर, हम जाते हैं रैली में कवर अप करने, फ्यूल खर्च करते हैं। तो ये छोटी सी चीज है जो पैसे अननेसेसरी खर्च होता है स्टार्टिंग में। दूसरा कि जब हम सेटअप करते हैं कोई भी स्टार्टअप, तो क्या करते हैं, हमारा ध्यान होता है कि हमारे पास एक लग्जरी ऑफिस होना चाहिए, 4-5 कुर्सियां होनी चाहिए और प्यून होना चाहिए, लोग होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और 5-6 महीने बाद जब हमारी पूंजी खत्म हो जाती है तो हमें लगता है यार हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया। तो स्टार्टिंग में पोर्टल्स में ये है कुछ, मुझे लगता है कि ये कुछ अननेसेसरी खर्चे जिनको हम बचा सकते हैं। और बचाने का यही है कि हमें अर्ली एज में सेविंग करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही हमें एक बजट निर्धारित करना पड़ेगा अपने काम को लेकर, और बजट के अनुरूप ही धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। और बजट में सारी चीजें बजट होगा, हमारा काम के लिए कितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं, हमारे निजी जीवन के लिए क्या पैसे चाहिए होंगे, अगर हमारी कोई ईएमआई चल रही है या बीमा चल रहा है तो उसका पैसा क्या होगा। तो हमारे पास ओवरऑल ना बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 5-6 महीने साल भर का एक प्रॉपर बजट होना चाहिए जिसमें हर चीज हो, छोटी से छोटी चीज इंगित हो। और वैसे वैसे हम चलेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और हमें लगेगा हमारी गाड़ी बिल्कुल टाइम से जा रही है बिल्कुल। तो ये है मेरा एक छोटा सा। सुधीर, इसमें थोड़ा सा बस वही है कि क्या मतलब आप कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, कहीं मेल वेल में नोट करते हैं खर्चे वर्चे हो गए और इसका एक हिसाब बनाते हैं? थोड़ा कैसे हिसाब बनाएं, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। और ये मनी मैनेजमेंट ऐसी चीज है कि ज्यादा कमाने के बाद भी, जैसा गुलशन ने बताया, फिर भी गड़बड़ हो जाता है। मैं बीच में स्वागत भी करता चलूं पवन शुक्ला जी का, अशोक पवार जी का, बरकाती जी का। बहरहाल मैं सुधीर जी के पास आता हूं, आपके पास। आधुनिकता टेक्नोलॉजी आप जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इसको बताइए, कैसे मैनेज करें बच्चे? देखिए, बहुत खास चीज, जैसे कि मैं डेली का काम भी करता हूं, तो मैं अपना डैशबोर्ड दिखाऊं, मेरे डेस्कटॉप पे ना छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगे हुए होते हैं कि मुझे ये काम आज पूरे दिन में मेरा शेड्यूल है, मुझे ये खत्म करने हैं शाम तक।
वैसे ही हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी में ऑप्शन है, बहुत सारे एप्स हैं जो हमारे खर्चों को बताते हैं कि हमने मान लीजिए 10 रुपए का कोई सामान खरीदा, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10 रुपए भी खर्च करते हैं, तो अपने फोन में उनके पास एप्स है, वो डाल देते हैं कि हमने 10 रुपए के लेस खरीदे या कोल्ड ड्रिंक पिए। तो एक महीने बाद जब वो देखते हैं ना अपनी बैलेंस शीट, तो उनको पता होता है कि हमारा खर्च कहाँ कितना हुआ, उन्होंने स्नैक्स में कितना खर्च किया, उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग में कितना खर्च किया, उन्होंने अपने किस काम में कितना खर्च किया। उसके हिसाब से फिर आकलन हो जाता है कि हमने कहाँ अतिरिक्त खर्च किया, कहाँ हम बचा सकते थे पैसे। तो उससे हमें आगे का विजन मिल जाता है और फिर हमें बड़ा आसानी हो जाती है आगे चलने में। तो टेक्नोलॉजी बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर लोग एप्स नहीं यूज करते तो डायरी में लिख सकते हैं, अपनी मेल्स के ड्राफ्ट में लिख सकते हैं, फोन में नोट्स होते हैं वहां लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की आदत होनी चाहिए। उससे आपको मोटा मोटा खर्चा पता चल जाएगा और अननेसेसरी खर्चों को आप कट करते चले जाएंगे अगले महीनों से। वो बहुत मतलब हेल्पफुल है टेक्नोलॉजी। ठीक ठीक, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया सुधीर। और अब विषय में क्लियर कर दूं, जो नए लोग आए हैं कि न्यूज पोर्टल चलाने वाले जो संचालक हैं, संपादक हैं, पत्रकार हैं, पैसे की प्रॉब्लम इस पत्रकारिता जगत में रहती ही है और बहरहाल आज के समय में तो सबको है। कैसे मनी को हम मैनेज करते हैं, कमाई का विषय नहीं है कैसे कमाएं, जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं उसको हम प्रबंधित कैसे करते हैं ताकि हमारा सिस्टम भी सही से चले, कहीं ना कहीं सेविंग भी हो, कहीं ना कहीं इमरजेंसी फंड भी हो। तो इसमें हम क्या क्या गलतियां करते हैं उनसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक पवार जी के पास मैं आ रहा हूँ। अशोक जी, एक अच्छी खासी आपने एक अच्छा खासा समय गुजारा है इस इंडस्ट्री में, एक अच्छा खासा समय आपने दिया है, व्यतीत किया है। क्या लगता है पैसे को प्रबंधित करने में एक पत्रकार मुख्यतः क्या गलतियां करता है और क्या उसको अच्छा कदम उठाना चाहिए? अशोक पवार जी अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 सर। जी, आवाज आ रही है आपकी? इसके बारे में तो मैं इतना ज्यादा तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो है जैसे अभी जो बोल रहे थे तो उन्होंने जैसे बताया ना कि हम लोग जो है स्टोरी कवर करने के लिए हम लोग जाते हैं, जो फिजूल का जो खर्चा हम लोग करते हैं तो वो हम घर बैठे स्टोरी कर सकते हैं। जो भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो वेबसाइट्स है या चैनल्स वगैरह है, उनके वेबसाइट पे जो है जो महत्वपूर्ण जो खबरें होती है वो होती है, तो वहां से हम खबर उठा सकते हैं और वो खबर आप अपने व्यूअर्स तक हम पहुंचा सकते हैं। ये यहाँ तक तो मुझे समझ में आता है। ठीक ठीक, बहुत सारे फालतू खर्च भी पत्रकारों के होते हैं। कुछ एक आध फालतू खर्च, मतलब आप अपने अनुभव से बताएंगे क्या क्या फालतू खर्च होते हैं पत्रकारों के, जो थोड़ा नहीं हो तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। अभी जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो कोई मिलता है तो चाय पानी भी अगर कहीं इस पे जाते हैं तो 4 दोस्त भी मिल जाते हैं तो 50-100 रुपए का खर्चा हो जाता है। तो हम लोग दिन में अगर समझ लो 10 किलोमीटर का भी हम ट्रैवल करते हैं तो 100 रुपए का हमको पेट्रोल डालना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें आज मान लीजिए हम लोग जो देश के विभिन्न हिस्सों से हम लोग जो है जुड़ चुके हैं, यही अगर हम लोगों को एक जगह पे मीटिंग लेनी होती है तो हम लोगों को, अभी देखो मैं महाराष्ट्र से हूँ, अगर दिल्ली आना हो तो भी मुझे वन साइड का किराया ही मेरा जो है 700 रुपए तक किराया लगता है। तो आना जाना खाना पीना तो ये मेरे को कम से कम 5,000 रुपए में एक मीटिंग पड़ती। तो अभी तो कुछ नहीं पड़ रहा है मुझे, जो मैंने डेली डेटा ये कर रहा हूँ तो इससे मैं सभी से बात भी कर रहा हूँ। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, तो इन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग यूज करते हैं, अभी देखिए हम लोग जैसे न्यूज पोर्टल हम बनाते हैं तो बनाते समय हम किसी टेक्नीशियन को भी कुछ पैसा देते हैं, उसके बाद में उसका सर्वर है, उसका जो डोमेन का खर्चा है वो भी हम लोगों को पे करना पड़ता है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के इसमें अभी ब्लॉग स्पॉट या अन्य ऐसी कोई प्लेटफॉर्म्स है तो उसमें हम लोगों को वो भी खर्चा नहीं देना पड़ता। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी इस वक्त मौजूद है। तो और वहां से जो वेबसाइट के माध्यम से जो हम लोगों को रेवेन्यू आ सकता है वही रेवेन्यू वहां से भी आता है, वो एडसीन वगैरह उसमें भी लगता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो है उस टेक्नोलॉजी को अगर अपनाएंगे, अभी ये सभी को मालूम नहीं होता, तो जब हमारे जो ये संगठन से जुड़ेंगे और जो अनुभवी लोग हैं जो अपना विचार प्रकट करेंगे और ये जानकारी
जो बाकी साथी है उनको देंगे तो उन लोगों का भी फायदा होगा। अभी बहुत सारे लोग हैं कि भाई वेब पोर्टल बनाना है तो हम लोगों को 5-10 हजार रुपए तो उसका खर्चा आएगा, फिर उसके बाद डोमेन खरीदेंगे तो उसका 500-700 रुपए आएगा, फिर 2-3 हजार रुपए जो उसका सर्वर का जो चार्जेस होता है, तो 10-15 हजार रुपए साल का खर्चा आता है। इसमें कुछ नहीं खर्चा आता, फ्री में बनता है वो। ठीक है। जो एक बात आपने कही चाय पानी वाली बात जो है, उस पर निराला जी मुस्कुरा रहे थे कि चाय पानी के अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा और भी खर्चा होता है पत्रकारों का। तो मैं पवन जी के पास एक बार आ रहा हूँ। भाई साहब, पत्रकार क्या फालतू खर्च करते हैं जिससे वो खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, क्या और अच्छा करते हैं जो स्टेप उठाना चाहिए ताकि पत्रकार आर्थिक समस्याओं में न गिरे? मनी मैनेजमेंट कैसे करे एक पत्रकार, अपने अनुभव से बताइए। पवन जी अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा चाय पानी से आगे भी जाइएगा आप, थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए प्रभु। हाँ, हो गया, मिला सर जी जी आ रही है आवाज। ऐसा देखिए, पत्रकार का मतलब सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिसका आकार सबसे छोटा हो वही पत्रकार है। क्या बात है, क्या बात है। और रिसेंटली खर्चे देखिए, जो वास्तव में पत्रकार है उसके खर्चे बड़े कम हैं। जो वास्तव में पत्रकार है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अपने सामाजिक और आर्थिक जो भी स्थितियां हैं, बहुत सारी चीजें वो मैनेज तो होती हैं, नॉर्मली बात है। अगर जो कहीं इम्प्लाई है तो उसकी सैलरी अलग है। और अभी जहां तक रही पोर्टल में खर्चे की बात, तो पोर्टल में जो वास्तव में पत्रकार है वो वही चीजें वहां भी मैनेज करता है जो किसी बड़े ग्रुप में मैनेज करता है। प्रॉब्लम उसको बहुत ज्यादा होती है जो सिर्फ नाम का पत्रकार बना होता है पोर्टल में, चाहे कहीं भी, उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको पैसे के लिए बार बार लगा रहता है कि भाई पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया। और वो उस एवज में ज्यादा पैसे खर्च भी करता है, क्योंकि 2 रुपया कमाने के लिए वो कहीं 3 रुपया खर्च कर दिया तो 3 रुपया मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके 2 ही तरीके हैं, या तो ईमानदारी से वो पोर्टल में विज्ञापन लाए या फिर कहीं इधर उधर दूसरा काम करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, पत्रकार को वास्तव में कोई खर्चे नहीं है। आपने देखा होगा पहले के पत्रकार एक कुर्ता पैजामा या कुछ बगल में झोला टांग के चलते थे, तो उनके क्या खर्चे होंगे। हालांकि आधुनिकता के दौर में कुछ चीजें बढ़ गई, जैसे मोबाइल हो गया, गाड़ी का पेट्रोल हो गया, पेट्रोल तो खैर आसमान छूती कीमतें हैं, ये सारी चीजें थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन वो समय के हिसाब तो मैनेज करना पड़ता है। और जैसे अभी पवार जी ने बोला कि पहले हम लोगों को मीटिंग करना पड़ता है, तो कहीं जाते थे तो 5,000 खर्चा होता है, तो प्रधानमंत्री ने भी तो कहा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आपको जब आवश्यकता हुई तो आपने अपना आविष्कार कर लिया, तो इस पे बात हो रही है, अच्छी बात है। ये और भी बातें हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी मौका आएगा कि नहीं, सारे लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या कहीं भी इकट्ठा हो, एक मीटिंग हो, आमने सामने बैठ के चाय पिए, तो वहां आवश्यकता आपको पैसे की पड़ेगी। तो उसके लिए अगर जो आप वास्तव में पत्रकार है, तमाम फाइनेंसर आपको मिल जाएंगे, उसमें कहीं कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत सही आपने पॉइंट बताया भाई साहब की, एक जो बहुत नोटिस करने वाली बात कही कि पत्रकार के खर्चे बहुत कम होते हैं। अगर खर्चे बढ़ जाएं तो बहुत चीजें हो जाएंगी। बरकाती जी के पास में आऊंगा। बरकाती जी, पत्रकार क्या क्या फालतू खर्च करता है? सीधा सवाल बोलते हैं ना, आज तक में सीधी बात है। पत्रकार के फालतू खर्चे कौन कौन से, पत्रकार के फालतू खर्चे कौन कौन से हैं जिसके कारण आर्थिक मुसीबत में फंसता है? पत्रकार के फालतू खर्चे ये हैं कि नया पोर्टल रहता है और चाहे ओल्ड पोर्टल रहे, जो लोग अपने मर्जी के मुताबिक लोगों को भर्ती कर लेते हैं। भर्ती करने के बाद अब जाहिर सी बात है कि जब उनके पास लोग हैं और वो काम उनको भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन उनको तनख्वाह देना और फिर उनको जो है उनकी लायबिलिटी उनके ऊपर बढ़ जाती है, नहीं कर पाते हैं, तो ये तो फालतू ही खर्चा है ना। इस तरीके से वर्क होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ 15,000 रुपया महीना मिलेगा, आओ रिपोर्टिंग करो, उनके खुद इनकम का कोई जरिया नहीं है, और वो 15-20 हजार रुपया महीना फिक्स करने लगते हैं, और जब महीना भर होता है तो फिर दाएं बाएं देखने लगते हैं कि हम कैसे उनको पैसा देंगे। और जिन लोगों ने मेहनत किया है तो उनको तो पैसा चाहिए। ठीक बात, ठीक। बहुत आपने कम शब्दों में बड़ी
बड़ी एक सार्थक चीज- बात कही पवन जी इन्होंने कम शब्दों में। मैं थोड़ा सा रिपीट मैंने- कर दूं कि एम्प्लाई बढ़ाना, टीम बढ़ाना, ये सबसे बड़ी लायबिलिटी मानी जाती है किसी भी कंपनी में। हाँ, और वो सही खासकर है। तब जब आपका मॉडल पता चला कि न्यूज ही आपके पास 4-5 है, जो काम आप खुद कर सकते हो उसके लिए आपने 2 बंदे रख लिए फालतू। जो काम आप घर से कर सकते हो उसके लिए ऑफिस खोल लिया। जो काम आप, सुधीर ने भी इंडिकेट किया था, जो काम आप रिपोर्टिंग घर बैठे कर सकते हो, कुछ ग्राउंड पे जाना जरूरी है, उसके लिए भी गप्पे मारने आप चले गए। जहां कोई तुक नहीं है, आपको छापनी प्रेस रिलीज है लेकिन आप चले गए। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसको मुझे लगता है देखिए ध्यान देना, मिथिलेश, टीम मत एक मिनट, बनाइए। मिथिलेश जी, जी जी दिखावा जो अशोक। है ना, दिखावा जो है ना, पत्रकारिता जगत में दिखावा एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ये मैं आपको बता ठीक रहा है। हूँ, चाहे किसी भी चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे पोर्टल में हो, चाहे यूट्यूब चैनल्स में हो, दिखावा एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि हम दिखाएंगे। हमने एक पोर्टल खोला 15,000 लगा के और 5 स्टाफ रखे हुए हैं। कहाँ के हैं? तो फलाने के हैं, फलाने। तो वो 5 स्टाफ आप मैनेज कैसे करोगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये, पोर्टल का इनकम क्या है? जब बड़े बड़े अखबार और बड़े बड़े घराने आज के डेट में विज्ञापन के लिए आंसू बहा रहे हैं, वो सारे लोग आपके इस क्षेत्र में कूद चुके हैं, जिनकी हैसियत 100-200 करोड़ या 500 करोड़ की है, तो उनके बीच में आप कहाँ टिकेंगे? नंबर 1। नंबर 2, सुधीर जी की बात तो मैं पूरी नहीं सुना, लेकिन जो न्यूज मैनेजमेंट की बात उन्होंने कही है वो 100% सही है। आप कितने की खबर लिखते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है। कितना आपको, आपके अखबार को, आपको पोर्टल को पढ़ने वाला कौन है? ठीक हमारे पास ठीक ठीक। डेली 10 रिलीज आती है भाई, छांट के 2-4 की और बनाता हूँ। वो भी भोर में बनाता हूँ, 4 बजे 5 बजे उठता हूँ तो 4 खबरें बना के मैं डाल दिया। जिसको पढ़ना हो पढ़े, मत पढ़े, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो चीजें जब तक आप अपने आप को अब हम इसलिए मरे कि 4 स्टाफ रख लूँ, भाई 5,000 वाला रखूँ, 20,000 रुपया चाहिए, तो 20,000 रुपये का विज्ञापन तो मिलना इतना आसान नहीं है। तो हमको उसके लिए 2 नंबर का ही काम करना पड़ेगा। इसको हड़काना पड़ेगा, तुम्हारी खबर वो छाप दूंगा, उसको हड़काना पड़ेगा, तुम्हारी खबर वो छाप दूंगा। और ये कहानी ये है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन कोई देगा, 5वें दिन से मार्केट में हल्ला। आपकी बात बड़ी साफ है पवन जी कि अपने पांव में कुल्हाड़ी एक पत्रकार खुद ही दिखावे के चक्कर में हाँ, मार लेता 100% सही है ये। और कभी बाइक खरीद लिया जबकि बाइक की जरूरत नहीं है, कभी 4 व्हीलर ले लिया जबकि उसको रियल जरूरत नहीं है। पत्रकार अब 4 दोस्तों को बताया, अब बैठा के अपना घुमा रहा है, तो भैया उसमें तो खर्चे लगेंगे। और सच्चाई है कि 100% कमाए लगेंगे। का जरिया होना चाहिए। मैं एक बार बस चलूं कृपा शंकर जी के पास, संक्षिप्त में बात रखेंगे, फिर निराला जी के पास आएंगे। आज निराला जी का उद्बोधन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पत्रकार होने के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट LIC से भी जुड़े हुए हैं बहुत गहराई से। तो इसके बाद निराला जी पे आएंगे। कृपा शंकर जी, संक्षिप्त में अपनी बात कहिए, एक पत्रकार के फालतू खर्चे क्या हैं, जिनको नियंत्रित करें, अपना हिसाब किताब कैसे बनाए, कैसे आप बनाते हैं, और क्या इसकी अच्छाइयां होनी चाहिए। कृपा शंकर जी। सुन पा रहे हैं आप कृपा शंकर जी? चलिए थोड़ी देर बाद जाएंगे लगता है। श्रीमान निराला जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं। आवाज आपने फालतू जी, और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। देखिए, अभी जैसे मैं गुलशन जी से शुरू करता हूँ। गुलशन जी ने कहा कि मैं कमाता बहुत हूँ और खर्चे कितने करता हूँ ये समझ नहीं आता है, किसको दिया, किससे लिया, किससे लेना है, ये सब याद नहीं रहता। तो मेरा सीधा मंत्र है, आप अगर अपने आप को अभी फिलहाल नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, या आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है, आपने अपने आप को बांधा नहीं है, आप कुछ बचत नहीं करते हैं, तो जिस तरह आप दूसरों को देख के भूल जाते हैं, वैसे ही जब कभी आप बाहर से घर आइए तो एक जगह हो ऐसी जहां आप कुछ रख के और वहां भूल जाइए। आप भूल जाइए कि वहां आपने क्या रखा है। मतलब मैं ही अगर आता हूं बाहर से कहीं, तो मेरे 3-4 ड्रॉवर है उसमें, मतलब कभी इमरजेंसी के रूप में मुझे अगर इमरजेंसी फंड की आवश्यकता हो तो वहां से कुछ मिल जाता है। इसलिए कि मैं जब भी बाहर से आता हूं तो कुछ ना कुछ उसमें डाल देता हूं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि कोरोना संक्रमण काल में एक बात तो समझ में आ गई कि पैसों को मतलब बचा के रखना कितना जरूरी है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने 6 महीने की इनकम को अपने खाते में अवश्य रखिए, तभी जो है आप सरवाइव कर पाइएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि कुछ ना कुछ बचत हो और एक इमरजेंसी फंड हो जो आपको 6 महीने साल भर तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, अब रह गई अनावश्यक खर्चे की बात। तो निश्चित रूप से तकनीक का सहारा हम लोग लें और अनावश्यक खर्चों से बचें।
अच्छा, अनावश्यक खर्चों से बचने के साथ साथ जो शुक्ला जी ने बात कही वो भी एक बहुत जरूरी बात है कि हमें क्या लिखना है, हमारे पाठक कौन से हैं, ये भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि हम तमाम दुनिया जहान की खबरें लिख रहे हैं, उसके लिए हमसे संभव नहीं है तो 5 स्टाफ रख लिए और मालूम चल रहा है कि उससे कोई हम लोग को मिलने जुलने वाला कुछ है नहीं, कुछ आने जाने वाला है नहीं, जनता के लिए भी वो मतलब उपयोगी सामग्री नहीं है। मान लेते हैं कि किसी ने बैठक की, किसी ने मीटिंग की किसी संगठन ने, उस खबर को छापना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान देना होगा। हमारे पाठक को इससे क्या फायदा है, हमारे फायदा की बात हम लोग छोड़ भी दें, हमारे पाठक को इससे क्या जानकारी मिल रही है, ये सारी चीजों को ध्यान देंगे अगर तो धीरे धीरे। और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है पोर्टल संचालन में, कि हम लोग मतलब कितना अर्न कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब समझना होगा। यही सारी चीजें हैं। और मेन जो बेसिक चीज है कि आप अपने कमाई का कुछ हिस्सा बचाना जरूर शुरू कर दें, अगर नहीं किया है वैसे तो, इसलिए कि इमरजेंसी में वही आपके काम आएगा। वो किसी भी जगह आप जमा करें, लेकिन जमा करें कुछ बचा के रखें। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, पत्रकारों के लिए, चूंकि आप एलआईसी से भी जुड़े हैं निराला जी, कोई पत्रकारों के लिए स्पेशल कोई एलआईसी का प्लान भी आता है क्या? बस जैसे बच्चों के लिए आता है, महिलाओं के लिए, मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। कोई पत्रकार स्पेशल एलआईसी का प्रोग्राम है क्या? इसकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए। एसोसिएशन जो है एलआईसी से निवेदन करेगा कि पत्रकारों के लिए स्पेशल प्लान आना चाहिए। निराला जी, थोड़ा देखिए, सा हर जानकारी हो जाए। हर आय वर्ग के लिए एलआईसी में प्लान है, जिसकी जितनी इनकम है, जिसकी जैसी नीड है, उसके हिसाब से वो बीमा करा सकते हैं। अब मैं यहाँ एलआईसी का प्लान डिस्कस तो नहीं, लेकिन कर ही देता हूँ, एक छोटा सा नहीं 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 बता रहा हूँ। नहीं सर, मैं एलआईसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पत्रकारों के लिए यहाँ से कोई सुटेबल प्लान है तो, जैसे सेविंग की बात हो रही है तो देखिए क्या है कि ये सारे विषय जुड़े हुए हैं। मेरा काम है, जो आपने इमरजेंसी फंडिंग की बात की, सेविंग की बात की, तो आपने गुल्लक में डाल दिया। बाकी मित्र हो सकता है कि एलआईसी में भी डालना चाहे, लेकिन स्पेशलाइज्ड, बाकी तो जनरल चीजें हैं। निराला जी, वही वही मैंने कहा कि जैसे गुल्लक में डालना तो एक उदाहरण हो गया। आप चाहे तो उसको एलआईसी में, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में कहीं भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब तो सीधे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए 100 रुपया रोज करके, तो भी आपका 3,000 महीना बच जाएगा। तो मतलब ये भी कर सकते हैं। तो एलआईसी में क्या है कि एलआईसी में आपकी जरूरत के हिसाब से बीमा है। मान लेते हैं कि मेरी बेटी है अभी 10 साल की, मुझे उसकी शादी 25 साल में करनी है, तो मैंने 15 साल के लिए एक पॉलिसी खरीद ली। 15 साल तक मैं पैसे जमा कर रहा हूं। अब एलआईसी के पास मैरिज इंडोमेंट पॉलिसी है। उस पॉलिसी में क्या है कि अगर बेटी मेरी जो है 25 साल में शादी करनी है, उसके पहले ही मैं लटक जाऊं, मैं निकल जाऊं, तो बिना पैसे जमा किए उसको वो मिलेगा। और तो और अब एक जीवन लक्ष्य करके एक प्लान है हमारे यहाँ, उसमें मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी को या जो भी नॉमिनी हो उनको पेंशन भी मिलते रहेगा तब तक जब तक पॉलिसी पूरी नहीं हो जाती। और उसके बाद जो मिलना है वो भी मिलेगा बिना पैसा जमा किए। मैंने बहुत सारी, इसके अलावा मनी बैक प्लान है, अगर कोई चाहे तो 5 साल में मनी बैक, 4 साल में मनी बैक का प्लान ले सकता है हमारे यहाँ से। और सबसे बड़ी देखिए, बात है कि एलआईसी या और कोई सरकारी कंपनी हो या कोई बैंक हो, तो उससे क्या है कि आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। पैसे कहाँ रखने हैं ये भी सोचना होगा, पैसे इधर उधर बहुत कहीं नहीं रख देने हैं, पैसे कहाँ रखने इसमें हैं ये सोचना एकदम होगा। सार्थक बात हुई। और ये संस्थान क्या है कि हम लोग आपस में जो एक दूसरे के स्पेशलाइज्ड है, पत्रकार के हितों की बात हो। तो अगर कोई मित्र मतलब चाहता है कि भाई एक पत्रकार के लिए कोई समस्या आती है, सेविंग की जानकारी की, तो जी के कोई वकील मित्र जुड़ जाएगा, कई सारे पत्रकार मित्र हैं, ना लेना वो आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन कभी जरूरत महसूस होती है, क्योंकि पत्रकार की भी जरूरत एक आम आदमी की जरूरत है। पता चला जिंदगी आधा खपा दिए, झोरा बढ़िया उठाए में, और अपने परिवार का पेट जो है इधर उधर भर नहीं रहा है। तो ये भी मैं नहीं चाहूंगा कि ये चीज जो है पत्रकार करे, सेविंग के साथ चले, सुरक्षा के साथ चले, ये बहुत जरूरी है। इन विषयों को टच करना जरूरी है। हमारा मकसद है डिजिटल पोर्टल चलाने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना और रियल ऊपर उठाना। कोई हमारा मकसद नहीं है राजनीति करना है या चीजें करना, सब मजबूत हो अपने अपने लेवल पे। एक बात है, बहरहाल कृपा शंकर चौधरी जी, आपके पास आऊंगा, विषय आप समझ गए होंगे, एक पत्रकार के फालतू खर्चे क्या हैं और हिसाब किताब लिखित में करना कितना जरूरी है। कृपा शंकर जी संक्षिप्त में बात कहें, फिर गणेश जी के पास आते हैं। नमस्कार सर, सारे लोगों को नमस्कार। थोड़ा से जी क्षमा चाहूंगा कि विलंब से ज्वाइन किया मैं। और आज का जो टॉपिक रहा कि मतलब कि यहाँ की पत्रकारों के फालतू खर्च कौन से हैं, तो जैसा कि मैंने पत्रकारिता जीवन में अभी तक जो भी जितने भी वर्षों का मेरे पास अनुभव है, उसमें मैंने यही सीखा है
कि वर्तमान जो पत्रकारिता हमारी रह गई है दिखावे की पत्रकारिता होती है। स्टैंडर्ड की गाड़ी रखें, स्टैंडर्ड हमारे कपड़े हों, और भी तमाम चीज अपने आप को एक अलग किस्म से दिखाने के लिए अपने आप को हम वहां पर शो करने लगते हैं। तो वह जो है शोइंग हमारी है, जो दिखाने की प्रवृत्ति जो है, हमको दो तरीके से प्रदान कर सकती है। एक तो हम दिखा करके अपने आप को अनावश्यक पैसों के बोझ के तले दबाएंगे, और दूसरी बात यह है कि हमको इस तरीके से जो पैसे को अलग तरीके से दबाने के साथ साथ ये हमारा जो रास्ता है चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम माध्यम भी उन पैसों को अर्न करने के लिए, उतना अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, वो माध्यम भी हो सकता है कि अपने माध्यम जो हम दूसरे रास्ते को अख्तियार कर। तो इस दशा में हमारी पत्रकारिता, स्वच्छ पत्रकारिता जो है, वो उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। और जैसे कि हमारे पहले पत्रकार जो लोग हैं, सादा जीवन विचार वाली भावनाओं के साथ अच्छे रास्ते पर चल रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि उस तरीके का अगर हमारे रास्ते रहते हैं तो हम बेहतर पत्रकारिता भी कर पाएंगे, और एक न्याय भी हम अपने पत्रकारिता के साथ दे सकते हैं। हम पत्रकारिता पर अपने न्याय संगत तरीके से नहीं उतर पा रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी हमको अच्छा रहेगा। तो मिथिलेश सर, एक चीज और पॉइंट था कृपाशंकर जी। जी, एक चीज और मैं हाँ, दिक्कतें हो रही है कि तमाम, जैसे कि मैंने अपने जीवन में भी ये महसूस किया है कि पैसे बहुत जगह से आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमसे अनुभवी व्यक्ति लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो जो जो पैसे आते हैं जहां जहां से, जैसे कि और सब विज्ञापन से तो पैसे आते ही हैं, इसके अलावा भी पैसे किसी जगह पर हम कवर करने जाते हैं तो वहां पर 200-400-500 रुपए मिल जाते हैं, या अन्य तरीके से भी पैसे आते हैं। तो किन किन पैसों को हम उठाएं, अब पकड़ें कि मतलब वो जायज हो, इस पर भी हमारे अनुभवी व्यक्ति अगर थोड़ी सी, अगर 2 मिनट का या 1 मिनट का विचार रख सकते अपना इस पे एक्चुअली एक की चर्चा करेंगे हम, अच्छा क्या बुरा क्या। लेकिन आज की चर्चा थोड़ी सेविंग के ऊपर चर्चा है, थोड़ा मनी मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा है। और इस विषय लेके मैं एक बार गणेश जी जितनी बातें हुई, सुधीर ने एक पॉइंट नोट किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अनुभव होता है और मैं खुद भी उसको रिकमेंड करूंगा कि जब तक हम किसी चीज को नोट नहीं करते हैं और एप्लीकेशन यूज नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे फालतू खर्च क्या हो रहे हैं, हमारे अच्छे खर्च क्या हो रहे हैं। कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना, हिसाब किताब बनाना, बैलेंस शीट बनाना कितना जरूरी है। गणेश जी, इस पे संक्षिप्त में थोड़ा सा प्रकाश डालें, कोई नया पॉइंट हो और रखें और समराइज करके और इस विषय को आगे बढ़ाएं। गणेश जी। सभी साथियों को नमस्कार, आज की इस मीटिंग में उपस्थित होने के लिए। और बड़ा ही साफ विषय है और महत्वपूर्ण विषय है। मैं इस विषय को 2 भागों में बांटता हूँ। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, हमारी अपनी जिंदगी और हमारे जो अपने बड़े रहे हैं, पिताजी हो, दादाजी हो या दादी हो या माताजी हो, उनकी जिंदगी, इन दोनों चीजों को मैं डिफाइन करता हूँ। पहले क्या होता था, हमारे माताजी या हमारे दादी जी कुछ पैसे को हमेशा बचा कर